दोस्तों, मैं अभिषेक चौधरी पैराडाइज क्लासेस में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9th के मेटा यूनिवर्स सराउंडिंग यानी कि केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट को अगर अभी तक आप सभी बच्चों ने नहीं देखा है तो तुरंत प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए। तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और पैराडाइज क्लासेस से जुड़े जरूर रहिएगा। तो देखिए बेटा, हम शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की। और सेकंड पार्ट की जो हमारी शुरुआत होगी, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहला ही टॉपिक क्या आने वाला है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सर, क्लासिफिकेशन का मतलब तो बांटना होता है। क्या हम मैटर को बांट सकते हैं? बिल्कुल। किस बेस में? मैंने ये बताया था कि मैटर के पार्टिकल डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकते, लेकिन उनको हम स्टेट्स में बांट सकते हैं। जैसे कि बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा, अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, मॉडर्न साइंस के से पहले, जैसे कि जो आज की ड्यूरेशन में हम स्टडी कर रहे हैं साइंस की, उससे कुछ 100 साल पहले की बात करें तो हमें बताया जाता था कि ये जो मैटर है इसको हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन इसकी जो हम स्टडी करते थे वो स्टडी करते थे अकॉर्डिंग टू पंचतत्व। सर, ये पंचतत्व क्या होता है? तो आपने एक छोटी सी लाइन सुनी होगी, भू जल अग्नि गगन समीरा पंचतत्व से बना शरीर। मतलब भू मतलब भूमि, जल मतलब वाटर, अग्नि मतलब फायर, एंड गगन, गगन हम बोलते हैं स्काई, आकाश को, एंड समीरा, समीर जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं एयर यानी कि वायु को। और सबका मानना ये है कि हमारी ये जो फिजिक है, हमारी ये जो बॉडी है, वो इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी है। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो हमने आपको यही दिया है, इन ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम बूढ़ा नहीं, पुराने समय की बात करें तो इन द प्रीवियस टाइम, एंशिएंट टाइम, ओल्ड टाइम, मैटर इज क्लासिफाइड। मैटर इज क्लासिफाइड। क्लासिफाइड मतलब उसको हमने क्लासिफाई किया, उसको हमने बांटा है बाय द पंच तत्व। कैसे हमने उसको डिवाइड किया है? पंच तत्व से उसको डिवाइड किया है, जिसमें उसका जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं अर्थ। इसको हम पहला पार्ट कौन सा रखते हैं? अर्थ। दूसरा कौन सा है? स्काई। तीसरा वाटर, चौथा एयर, पांचवा फायर। तो हम पंच तत्वों को इन्हीं 5 भागों में बांट चुके। हमसे मतलब हम प्रीवियस टाइम की बात करें, पुराने समय में मैटर को इन्हीं 5 भागों में बांटा गया था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, भू, जल, अग्नि, गगन यानी कि स्काई, एंड समीरा। यही तो बोला था, भूजल अग्नि गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये अगर एंशिएंट क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मैटर को हमने पंच तत्वों के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। किसके चर्चा करेंगे? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब हम वन बाय वन इनको भी शो कराते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। जैसा कि हमने अर्थ को यहाँ पर शो कराया हुआ है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। स्काई यानी कि आकाश, वाटर पानी, एयर यानी कि वायु, और लास्ट है फायर। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे चल के अब हम बात करते हैं द मेथड ऑफ साइंस, या सिंपल वे में हम कहें द मॉडर्न साइंस। द मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस मतलब आज की ड्यूरेशन में देयर आर टू वे टू क्लासिफाई द मैटर। हम 2 तरह से मैटर को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से हमारा पहला पार्ट जो आता है दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से मतलब क्या है सर? फिजिकल स्टेट से मतलब है कि मैटर जो हमें दिखाई देता है वो किस फॉर्म में दिखाई देता है, दैट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि हम अगर बात करें फिजिकल स्टेट की, तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि वो हमें या तो सॉलिड स्टेट में मिलता है, या लिक्विड स्टेट में मिलता है, या गैसियस स्टेट में मिलता है। हालांकि 2 स्टेट और भी हैं, प्लाज्मा और बीईसी, जिसका चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन बेसिकली हमें इन्हीं 3 फॉर्म में मैटर देखने को मिलता है, जो कि हमने आपको कौन कौन सी बताई है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड अगर हम दूसरा पैटर्न देखें मैटर का, दैट इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। मतलब वो रिएक्ट कैसे करता है, कैसे बना हुआ है, वो उन टॉपिक पे चर्चे आएंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत जो कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, देन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज गैस। मैटर को हमने कितने पार्ट में रखा है? 3 पार्ट्स में। पहला कौन सा है? सॉलिड। दूसरा कौन सा है? लिक्विड। तीसरा कौन सा है? गैस। और यही मेन पार्ट होते हैं काय के? फिजिकल कंपोजिशन के, या हम ये कह रहे हैं कि मैटर की फिजिकल स्टेट। क्लियर हो जाएगा? तो वन बाय वन अब हम इन तीनों पार्ट को डीप स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सॉलिड से। कहां से शुरुआत होगी बच्चा? सॉलिड से। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। कहां से शुरुआत होगी? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। हालांकि अगर हम देखें तो प्रीवियस लेक्चर में इसको हम बेसिकली डिफाइन कर चुके हैं कुछ हद तक, लेकिन फिर से अगर टॉपिक आया है तो इसको हम डीपली एक बार बता देते हैं। लेकिन बहुत लंबा समय फिर भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये टॉपिक आराम से कंसल्ट होंगे, पहले से समझे हुए होंगे। तो हम आपको बताते हैं कहां से शुरुआत करते हैं। पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव नेग्लेक्सिबल काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको 3 बेसिक कैरेक्टर्स बताए थे, एक चीज याद रखिएगा। कौन से? हमने आपको बताया था कि एवरी मैटर इज मेड बाय स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एटम।
कोई भी मैटर होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम। और एटम के दो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कि एक तो एटम एटम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से वो जुड़ पाते हैं। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। उन पार्टिकल्स में कैसी काइनेटिक एनर्जी है। और एक चीज याद रखना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिवर्सिबल रहती है। रिवर्सिबल से मतलब काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो उतना ही कम हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जितनी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा। और जैसा कि आपको पहले ही पॉइंट में बताया गया है कि जो सॉलिड सब्सटेंस है, जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें जो एटम्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो निग्लेक्सिबल है। निग्लेक्सिबल का मतलब ही होता है ना के बराबर, मतलब सॉलिड के जो एटम्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर होती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर है तो मैंने आपको बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सॉलिड के जो एटम्स होंगे आपस में मजबूती से जुड़ जाएंगे, और जब वो मजबूती से जुड़ जाएंगे तो आसानी से अपनी पोजीशन, शेप कुछ भी नहीं बदलते हैं। ये चीज पहले से जानते हो, यही कैरेक्टर पढ़ने भी वाले हैं। तो क्या बता कि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं उनकी निग्लेक्सिबल काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कैसी? निग्लेक्सिबल, मतलब ना के बराबर। क्लियर हो जाएगा? चल, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सर अभी तो आपने क्लियर किया, बिल्कुल जस्ट अभी क्लियर किया कि काइनेटिक एनर्जी निग्लेक्सिबल। काइनेटिक एनर्जी निग्लेक्सिबल अगर हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, मतलब जो पार्टिकल है आपस में मजबूती से जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जब वो मजबूती से जुड़ जाएंगे तो उनकी शेप जो है वो फिक्स्ड हो जाएगी और उनका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स्ड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की चर्चा करते हैं, और थर्ड पॉइंट क्या है? सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। भैया पार्टिकल पहले से ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है, मजबूती से जुड़े हैं, बहुत ज्यादा पास पास हैं। जब वो पहले से ही पास पास है तो और कितना पास लाएंगे, सोचने की बात है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चा वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? सॉलिड कैन नॉट ऑक्यूपाई द कंटेनर कंप्लीटली। एक चीज याद रखिएगा, सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, और अगर उन डेफिनेट शेप के साथ इसको हम किसी कंटेनर में फिल करते हैं तो कुछ ना कुछ खाली जगह रह ही जाती है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम किसी सॉलिड से किसी कंटेनर को फिल करें तो वो उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर ले। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने कुछ शीट्स ले लिए, कुछ दाने ले लिए, किसी के भी हो सकते हैं, हमारे व्हीट के हो सकते हैं, राइस के हो सकते हैं, या किसी और दाल के, किसी के भी आप देख लीजिए। हमने छोटे छोटे दानों से उसको हम कंटेनर को भर लेते हैं। फिर इसके बाद अगर हम चाहें तो आसानी से एक लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर लेकर आए और उसके ऊपर से डाल दें, वाटर आसानी से उसके अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके एटम्स, एटम्स तो नहीं कहेंगे, उनके पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होगी और उस खाली जगह में ये वाटर आसानी से वहां पर चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंटेनर को हम सॉलिड से फिल करते हैं तो उनके बीच में खाली जगह रह जाती है, वो उस कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं करते। नेक्स्ट, सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। सॉलिड्स जो है उनकी शेप जो है वो फिक्स्ड है, एटम्स जो है वो मजबूती से जुड़े हैं, तो क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज कर पाएंगे? एक चीज सिंपल किसी भी एग्जांपल से आप देख लीजिए, जैसे कि मैं आपके सामने ये दो नोटबुक ले लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल, पहली नोटबुक की है, दूसरी नोटबुक की, ये भी सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में, तो क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएगी? भैया हम एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं इनको, लेकिन अगर हम ये चाहें कि ये एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिफ्यूज हो जाए, मिक्सड हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते? तो इसका रीजन एक ही है जो हमने पहले पढ़ा था, इनकी शेप जो है वो डेफिनेट है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होते। एंड लास्ट पॉइंट, अगर हम सॉलिड के बारे में चर्चा करें तो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। सॉलिड्स जो होते हैं वो फ्लो नहीं करते, मतलब अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचते। अगर मैंने यहाँ पर किसी सॉलिड को रखा हुआ, लाइक कि मेरे हाथ में जो नोटबुक थी मैंने अभी नीचे रख दी, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं थोड़ी देर बाद अगर बाहर चला जाऊं तो मेरे पीछे पीछे चलती हुई आ जाए। कहाँ चले मालिक, हम भी आ रहे हैं, हमसे बहुत काम है, बिना किताबों के क्या करोगे? लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो जिस जगह पर रखा है उसी जगह रहने वाला है, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करने वाला है। मतलब क्या है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो जहां रखे हैं वहीं रखे रहते हैं, अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो फ्लो नहीं करते। अब ये मत कहना सर नोट की एक गड्डी ले लो, सॉलिड स्टेट में होगी, चाहे यहाँ रख दो, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगी। अरे गायब हो जाएगी तो कोई और उठा के चला जाएगा ना, अपने आप कहीं चल के नहीं जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सॉलिड्स जो होते हैं कैन नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं करते। चलिए इसके ठीक बाद हम चर्चा करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड तो क्लियर हो गया, अब सॉलिड से कंपेयर करते चलो लिक्विड को, तो आसानी होगी, जल्दी से डिफरेंस क्लियर कर पाओगे। जैसा कि पहला पॉइंट जो था वो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी जो थी वो निग्लेक्सिबल थी, तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है।
किससे? सॉलिड से। और काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा सॉलिड से, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स जो होंगे वो लूजली पैक्ड हो जाएंगे। कैसे पैक्ड हो जाएंगे? लूजली पैक्ड। और जब पार्टिकल लूजली पैक्ड हो जाएंगे तो बकाया सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आने वाली। कैसे? देखो ध्यान से, द लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, कि लिक्विड का डेफिनेट जो होता है वो वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट रहता है, बट इनडेफिनेट शेप फिक्स्ड नहीं। अब शेप फिक्स्ड नहीं है सर, हम कैसे समझें? ऐसे समझो, आप किसी एक लिक्विड को ले लो, आप वाटर ले लो या मिल्क ले लो, कोई भी एक लिक्विड ले लो, आप इसको जिस कंटेनर में डालोगे, आपने बॉटल में डाला तो ये बॉटल की शेप ले लेगा, आपने किसी बीकर में डाला तो ये उसी बीकर की शेप ले लेगा, आपने उसको जग में डाला, मग में डाला, प्लेट में डाला, जिस कंटेनर में डालोगे, जिस शेप के बीकर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा। मतलब इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। सर वॉल्यूम कैसे फिक्स हो गया? ऐसे फिक्स होता है, आप एक कंटेनर में 1 लीटर वाटर लेकर आओ या 1 लीटर मिल्क लेकर आओ, ये सबसे बढ़िया रहेगा, इससे समझ में जल्दी आएगा। 1 लीटर मिल्क लेकर आओ, हमने क्या किया, उस कंटेनर से उस मिल्क को एक बड़े से बीकर में डाला, और जैसे उस 1 लीटर मिल्क को एक बड़े से बीकर में डालेंगे वो 10 लीटर हो जाएगा। क्या वो 10 लीटर हो जाएगा? क्या वो 10 लीटर हो जाएगा? अरे नहीं होगा भाई, वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहने वाला है, ना वो कम होगा ना ज्यादा, वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। अगर वो 10 लीटर हो जाता ना तो मैं क्यों तुम जैसे नालायकों को पढ़ाता मेरे भाई, मैं पहले से यही काम करता ना, 1 लीटर का 10 लीटर बनाता, मार्केट में सप्लाई देता। नहीं होता ना ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया लिक्विड की सिर्फ और सिर्फ शेप फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। क्लियर हो जाएगा? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। चलिए एक और बात है, नेक्स्ट टॉपिक, ऑल लिक्विड्स कैन फ्लो। ये जितने भी लिक्विड्स होते हैं, ये सारे के सारे लिक्विड्स जो है वो फ्लो कर सकते हैं। फ्लो कर सकते हैं इससे मतलब उड़ने लगेंगे क्या? अरे भाई उड़ने नहीं लगेंगे, लेकिन फ्लो करने से मतलब होता है कि अगर उनको हम फ्रीली छोड़ दें तो वो बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे कि ऐसे समझिए, हमारे पास कुछ वाटर था, हमने उस बकेट को यूं करके पलट दिया, आप देखिए थोड़ी देर में चारों तरफ फैल जाएगा, और फैल जाएगा मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो इसी को तो हम कहते हैं लिक्विड कैन फ्लो। और कोई भी लिक्विड बना रहे, अगर उसकी विस्कोसिटी कम ज्यादा है तो थोड़ा अंतर हो सकता है कि कोई ज्यादा फ्लो करेगा, कोई कम फ्लो करेगा, लेकिन लिक्विड सारे फ्लो करते हैं, बस कम ज्यादा का अंतर हो सकता है। नेक्स्ट हमने कौन सा बताया? लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, ठीक है ना, मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। आप सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी कम होती, लेकिन थोड़ी सी कम होती, लेकिन गैस के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती, ये भी याद रखिएगा। आगे क्या बताएगा? लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, कैन नॉट लगा है याद रखना, लेकिन साथ में मच भी लगा है ज्यादा। मतलब क्या है कि लिक्विड को बहुत छोटे अमाउंट में कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड तो कंप्रेस होता नहीं, लेकिन लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कंप्रेस लिक्विड को भी नहीं कर सकते। आगे क्या? लिक्विड कैन ऑक्यूपाई द एंटायर कंटेनर कंप्लीटली, ये सही पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉलिड को अगर आप किसी कंटेनर में फिल कर दो तो उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में छोटा मोटा स्पेस रह जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि हमने बीकर में शीट्स भर दी किसी बीज के दाने, और उसके बाद उसमें हमने क्या 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 मान लो 1 कप ले लो, 1 कप हमने उसमें वाटर ऐड किया, आसानी से उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कंटेनर में हमने वाटर से उसको ऊपर तक फिल कर दिया और इसके बाद चाहे कि इसके अंदर हम 1 कप वाटर और ऐड कर दें, तो ऊपर तक अगर फिल है तो उसके बाद उसमें 1 लीटर वाटर ऐड नहीं हो सकता, 1 कप वाटर ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी वाटर ने उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर रखा है, उसमें जगह ही नहीं। और जब जगह ही नहीं है तो कहां डालोगे भाई? समझो ना मेरी बात को। तो क्या बताया कि लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेंगे, पूरा पूरा फिल कर देते हैं। लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर, भाई चूंकि पार्टिकल्स लूजली बॉन्डेड है तो वो आसानी से एक दूसरे में मिक्स कर जाते हैं। अब मिल्क में वाटर ऐड करो, आसानी से मिक्स हो जाता है कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है। तो क्या बताया मैंने आपको कि लिक्विड्स जो है वो एक दूसरे में आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? लिक्विड हैव लेसर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। ये चीज मैंने आपको यहां क्लियर कर दी थी मॉडरेट डेंसिटी के लिए। चलिए अब हमारे पास एक और टॉपिक बचेगा और वो हम चर्चा करेंगे द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। किस पर चर्चा करेंगे? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड पढ़ा, सॉलिड के बाद हमने लिक्विड पढ़ा, अब गैस देख लेते हैं। सॉलिड की शेप जो थी पहले ही देख ली, सॉलिड की शेप जो थी वो फिक्स्ड थी, वॉल्यूम जो था वो फिक्स्ड था। लिक्विड की वॉल्यूम तो फिक्स था लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं थी। लेकिन गैस जो होती है ना बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल बहुत दूर दूर भागते हैं, जिसकी वजह से ना तो गैस के लिए शेप फिक्स्ड है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। मतलब क्या है? दे हैव इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। गैस की शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड नहीं है, दोनों ही फिक्स्ड नहीं है। क्लियर हो जाएगा? वेरी गुड।
अगला क्या है, ऑल गैसेस कैन फ्लो, सारी की सारी गैसेस फ्लो करती हैं। ना मानो एक दिन एलपीजी का सिलेंडर लीक करके देख लो, भाई कर मत देना यार, मजाक की बात कर रहा हूं मैं, बेसिकली बात बता रहा हूं कि सपोज अगर एलपीजी का सिलेंडर थोड़ी देर के लिए भी अगर खुला छूट जाए, आप देखिए आपके घर में छोड़ो पड़ोसी के घर तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही यही है, वो तेजी से फ्लो करते हैं। आप परफ्यूम की एक बोतल लाओ और उस एक बोतल को पूरा ओपन कर दो, भाई साहब तुम्हारा घर छोड़ो आसपास के 2-4 घरों तक स्मेल पहुंचेगी, भैया बड़ी ही महक आ रही है, ठीक है ना, अच्छी है खराब है ये तो तुम समझो, लेकिन एक बात फिक्स्ड है कि अगर आपने थोड़े से भी अमाउंट, हम परफ्यूम जब स्प्रे करते हैं यार तो दूर दूर तक स्मेल जाती है, पूरी बोतल की तो स्मेल आप खुद समझिए। और क्यों जाएगी? क्योंकि भैया गैस की फॉर्म में है वो, और गैस के पार्टिकल तेजी से फ्लो करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो स्मेल एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच जाती है। तो हमने क्या बताया, गैसेस हैव लो डेंसिटी। लो डेंसिटी से क्या मतलब, जब पार्टिकल दूर दूर है तो डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी। सॉलिड के पार्टिकल तो स्ट्रांगली बॉन्डेड थे ना, इस वजह से डेंसिटी कम, डेंसिटी ज्यादा थी, सॉरी, लेकिन गैस के पार्टिकल कैसे, बहुत ज्यादा दूर दूर, और बहुत ज्यादा दूर दूर होने की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। सर डेंसिटी होता क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, याद आया, एक फिक्स वॉल्यूम कर लेंगे, उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड का होगा वो उसकी डेंसिटी, जितना अमाउंट लिक्विड का होगा उसकी डेंसिटी, जितना अमाउंट गैस का होगा उसकी डेंसिटी। और गैस के पार्टिकल चूंकि दूर दूर है तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में गैस के पार्टिकल सबसे कम होंगे, जिसकी वजह से गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे आ तो गया होगा। चलिए आगे लेकर चलते हैं। गैसेस आर कंप्रेसिबल, जब पार्टिकल दूर दूर है तो उनको पास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रेशर बढ़ाकर, टेम्परेचर कम करके, आगे बताएंगे ये भी, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि पार्टिकल जब दूर दूर हैं तो उनको पास पास लाया जा सकता है। दैट मींस गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस कैसी होती हैं? कंप्रेसिबल होती हैं। आगे क्या दिया गया, गैसेस ऑक्यूपाई द एंटायर कंटेनर कंप्लीटली। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। गैसेस को हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लेती। मानोगे नहीं? मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? आप एक काम करिएगा, आप एक ग्लास लेना, उसके बॉटम में किसी कॉटन वगैरह को फिक्स कर देना, ऐसा करना कि नीचे ना गिरे, उस गिलास को उल्टा करके आप किसी पानी से भरे हुए बीकर में नीचे तक ले जा, बस गिलास टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बबल नहीं बनने चाहिए। बबल आया मतलब उसके अंदर की एयर बाहर निकल गई, बबल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सीधा नीचे तक ले जाना, ऊपर ले आना, और देखना कॉटन अंदर से सूखी निकलेगी, मतलब वाटर जो है वो उस ग्लास में एंटर ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ग्लास को जब हमने उल्टा रखा तो उसके अंदर एयर फिल थी और एयर ने उसको कंप्लीटली फिल कर रखा था, ठीक है ना, जिसकी वजह से जैसा ग्लास जाएगा वाटर उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और वैसे ही बाहर आएगा, कॉटन सूखी निकलेगी। देख लेना, ट्राई कर लेना, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको करने से मना किया जाता है, लेकिन ऐसे बेसिक एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो देखो, एंड लास्ट पॉइंट क्या है, गैसेस कैन इजीली डिफ्यूज इनटू ईच अदर। पार्टिकल के बीच में जगह ही इतनी ज्यादा है तो वो आसानी से एक दूसरे में वैसे ही मिक्स हो जाएंगे। अरे ऐसे समझो, हमारे पास ये जो एयर है 78% नाइट्रोजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और भी बहुत सारी गैसेस मिक्सचर है कि नहीं, है कि नहीं, और ये सब आसानी से एक दूसरे में डिफ्यूज है कि नहीं है, मिक्सचर की फॉर्म में। मतलब क्या है कि जो गैसेस है वो एक दूसरे में आसानी से मिक्स हो सकती है। चलिए, तो यहां पर हमारे तीनों टॉपिक, दैट मींस सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो हमने बेसिक स्टेट्स पढ़ी थी, या हम ये क्या फिजिकल स्टेट जो हमने पढ़ी थी, ये क्लियर हो जाती है। अब इसी के ठीक बाद हम चर्चा करते हैं एक क्वेश्चन पर, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर। जैसे कि हमने देखा डाइवर जो होता है, ठीक है, वो यूं करके स्विमिंग करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, पानी को पीछे छोड़ता जाता है, खुद आगे चलता चला जाता है। तो कट थ्रू द वाटर, कट थ्रू द वाटर, वाटर को कट थ्रू करते हुए, कट मतलब जिस जगह पे वहां से हटाकर थ्रो पीछे की ओर फेंकता जाता है, खुद आगे बढ़ता जाता है इन स्विमिंग पूल, और आसानी से स्विमिंग करते रहते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? तो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है? मतलब जो वाटर को कट थ्रू कर रहा है तो कोई तो प्रॉपर्टी होगी ना मैटर की जो यहाँ पे शो हो रही है। तो कौन सी शो हो रही है? आपसे पूछा है, दिमाग लगाओ, अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में डालो, और नहीं आता है तो ध्यान से मैं बताता हूं क्या बताया मैंने, ध्यान से देखना। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कहा सॉलिड से कम है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पर्याप्त वाटर के पार्टिकल में भी है, एंड इट इज दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच द डाइवर कट थ्रू द वाटर। और जो पार्टिकल में जो फोर्स है जिसकी वजह से वो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, तो डाइवर क्या करेगा, उस फोर्स को ब्रेक करते हुए वाटर को कट थ्रू करेगा पीछे की ओर और खुद आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर यही प्रॉपर्टी शो करेगा मैटर की। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए,
sugar and salt when kept in different jar they take the shape of the jar. अगर आप शुगर को या सॉल्ट को किसी कंटेनर में रखें तो हम देखते हैं कि वो ऊपर तक भरा हुआ दिखाई देता है। जिस शेप का कंटेनर है उसी शेप में हमारी शुगर और वो भी आ जाता है, सॉल्ट भी। तो सर हम कह सकते हैं कि इन्होंने तो कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया? अरे भैया ध्यान रखना, चूंकि इनके क्रिस्टल छोटे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लिया है। और अगर आपको डाउट चेक करना है तो थोड़े अमाउंट में पानी लेना, ऊपर से डाल देना, देख लेना पानी अंदर चला जाएगा। और पानी अंदर चला जाएगा तो तभी जब खाली स्पेस होगा। कब अंदर जाएगा? जब वहां खाली स्पेस होगा। मतलब क्या है कि अगर हम बात करें, वो हमें कंटेनर की शेप में दिख जरूर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उनके छोटे छोटे क्रिस्टल की शेप है वो अनचेंज्ड है, उनकी शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यस, दे आर सॉलिड, वो सॉलिड है एज द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल। मतलब शुगर और सॉल्ट के जो इंडिविजुअल, जो छोटे छोटे पार्टिकल जो अलग अलग हैं, उनकी शेप में कोई फर्क नहीं आता है। छोटे होने की वजह से बस पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने बीकर की शेप ले ली या कंटेनर की शेप ले ली, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी इंडिविजुअल शेप को लॉस नहीं करते, फिक्स्ड शेप रहती है, और शेप फिक्स्ड रहती है तो फिर वो सॉलिड में ही काउंट होता है। क्लियर हो जाएगा बेटा? जैसे कि ये देखिए, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जैसे कि हमने ये शीट्स दिखाई या कुछ भी, ये कंटेनर की शेप में हमें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये जो इनके पर्टिकुलर पार्टिकल है, क्या उनकी शेप में कोई चेंज आया? नहीं आया। मतलब क्या है कि सॉलिड जो है उसकी शेप फिक्स्ड है और वो कंटेनर को ऑक्यूपाई करता हुआ दिख रहा है, लेकिन उनके बीच में खाली जगह अवेलेबल है। चलिए, एक और क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर में, इसके बाद हम चैप्टर को आगे नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखना, व्हेन वी गेट स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, वी कैन गेट से मतलब क्या है कि हम, कोई व्यक्ति जो है बढ़िया आराम से ये अपना फिनाइल नहीं, सॉरी मजाक कर रहा था, वो परफ्यूम डालकर आया है, वो हमसे कुछ मीटर की दूरी पर भी है, तो भी हमें उसकी स्मेल आ जाती, बड़ा बढ़िया परफ्यूम है यार, कौन सा है हमें भी बताओ, कल को हम भी लेकर जाएंगे। लेकिन समझना मैं क्या कहने की कोशिश करूं, बात ये, क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि यार वो तो हमसे बहुत दूर बैठा था, आखिर उसकी स्मेल हम तक कैसे पहुंच रही है? मैं बताता हूं कैसे पहुंची। एक्चुअली ये जो परफ्यूम है, इट इज अ वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल क्या होते हैं? जो बहुत जल्दी से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो स्प्रे करेगा तो ये जो परफ्यूम के जो ड्रॉपलेट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में। और गैस की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से गैस के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से फ्लो करते हैं, तो कुछ मीटर दूर होने के बाद भी वो हम तक पहुंच जाती है। तो देखिए ध्यान से, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, इसमें क्या होता है? एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है विच कैरीज प्लीजेंट स्मेलिंग वेपर। जो क्या कैरी करती हैं? प्लीजेंट, मतलब बहुत अच्छी सी परफ्यूम डालती है एक अच्छी स्मेल के लिए, और इसमें क्या होता है? वेपर फेस में होता है वो। आगे क्या दिया गया? दे डिफ्यूज क्वाइट फास्ट, क्वाइट फास्ट मतलब बहुत तेजी से, डिफ्यूज मतलब मिक्स हो जाते हैं इन द एयर, किसमें मिक्स हो जाते हैं? एयर में, एंड कैन रीच द पीपल सिटिंग सेवरल मीटर अवे, और वो कुछ दूरी पर बैठे हुए व्यक्ति के पास भी, कुछ मीटर की डिस्टेंस पर बैठे हुए व्यक्ति के पास भी आसानी से वो स्मेल पहुंच जाती है। जैसे कि ये हमारे पास एक परफ्यूम है जिसको हम जैसे ही स्प्रे करेंगे तो उसकी स्मेल जो है वो चारों तरफ आ जाएगी। क्लियर हो जाएगा? यहां तक किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत, किसी मेरे भाई बहन को दिक्कत हो तो भाई मुझे बता दीजिएगा, मैं वो टॉपिक रिमाइंड करवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वेरी सून। पैराडाइज क्लासेस को फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी एजुकेशन को आसान बनाया जा सके। धन्यवाद।